यहाँ पर की जा रही है। नए संसद भवन से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम मंत्री, तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त ये सर्वधर्म प्रार्थना है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। एक एक करके आप देखेंगे कि सभी धर्मों की प्रार्थना को कैसे यहाँ पर एक जगह पर, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ से पूरे देश के लिए जो अब आने वाले समय में फैसले होंगे वो यहीं से अमल में लाए जाएंगे, यहीं से उनकी नींव रखी जाएगी। और इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है, वो मुल्क है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं। ओम नमो भगवते अपरिमित अर्जुन संबिनिचिता तेंजोरांदाया तदांगादाया अरहते सम्या संविदाया तेथा ओम पुनाये महापुनाय अपरिमिता पुनाया ज्ञान संवरवसिदे संकर परिशुनि धर्माने गंगारा समिगादा सोवि시 महानाया परिवारिये सो 초준어 주베다마 상예자자나자 달라고도 솔로지시나게 타다냐 메신저게 가나 양알레데베 살라마자게 버도 여발란 때말 지라도야 구성도게 된 데나 사단 추나메나 롱에네 마지 때말주네 생제로도 빠도면 엄수바디다 멘자리에 소하 엄예다마 헤토바마 바 헤든데 켄나나가도 해와데디견서 니로다요 마디 마샤마나 예소 에지데네 메토 제바메 드메제와 마르 종제 응메도 요바나마예교 상예제바메라 자자로 지대야 베여가 던제도 미네 주네 제세테마 마투모게 그박은제네 제르네메 레게된 바라쇼네데니모델레 젠델레니메 고야델레 인젠다도델레 베군조 숨제다시소। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो तो सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के अंदर, नई संसद भवन की इमारत के अंदर अभी सर्वधर्म सद्भाव का ख्याल रखते हुए अलग अलग धर्मों के यहाँ पर जो धर्माचार्य पहुंचे हुए हैं वो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पूजन अर्चन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। विक्रांत लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। विक्रांत, जिस वक्त आधारशिला रखी गई थी इसी नई संसद भवन की, उस वक्त भी यही तस्वीर हमने देखी थी कि अलग अलग धर्माचार्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हर धर्म के हिसाब से यहाँ पूजा अर्चना की गई थी। आज जब लोकार्पण किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है विक्रांत, तो एक बार फिर से वही संदेश, वही तस्वीर कि कैसे भारत अनेकता से एकता में जुड़ा हुआ देश है और यहाँ हर धर्म का समान महत्व है, समान अधिकार है और सबका ख्याल रखा जाता है। विक्रांत, वाचा पूरी करता है
और करुणा करता देखिए, रहता बिल्कुल है। हमारे देश जो में वचन जो तूने मेरे विविधता पिता अनेकता दाऊद जिसकी बात को की जाती दिया है, था, वही विविधता और अनेकता उसका जो है वो तूने देश की पालन ताकत किया है, है। क्योंकि विविधता जैसा में तूने एकता, अपने अनेकता में एकता वाला मुंह से देश इसे हमेशा कहा से था, कहा जाता है। वैसा ही भारत अपने हाथ संस्कृति से का देश एक उसे विशाल पूरा संस्कृति किया है, है। प्राचीन जैसा संस्कृति है, और आज हमारी है। संस्कृति में आइए प्रार्थना हमारे करें। धर्मों में पूजा पिता पाठ इस परमेश्वर, सब हम का आपका बहुत हृदय महत्व से है। जब धन्यवाद भी करते एक हैं सामान्य व्यक्ति इस अपने नई घर का गृह प्रवेश सांसद भी की करता इमारत है के लिए, तो अपने तमाम जो देवी आपकी देवताओं आत्मा को के याद द्वारा करके, अपने धर्म को प्रभु मानने वाले आज अपने पूरी गुरुओं हुई है। को याद करके हम आपका उसमें हृदय से प्रवेश धन्यवाद करता करते है। हैं। आज भारत के लिए ये हमारे केवल देश एक के इमारत नहीं है, राष्ट्रपति, एक खूबसूरत इमारत प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि ये और देश तमाम के लिए सांसद गर्व प्रभु करने जी वाली यहाँ पर एक बुलंद विचार इमारत है, जो देश विमर्श की संसद करके के रूप में जानी इस जाएगी। देश को और आज चलाएंगे। इसका उद्घाटन हमारी होने के विनती बाद है कि हम आपकी हर आत्मा भारतवासी यहाँ ये सदा पूरे वास करे। फख्र से कह सकेंगे प्रभु, कि ये भारत की द्वारा संसद है, ये देश जो की कुछ भी संसद है, आपने देश संभव के किया लोगों है, ने बनाई, हमारे देश ने खुद इस इसे बनाया। तमाम और ये इमारत ऐसी को संसद बनाने है वालों जिसमें पर आपको आपकी दुनिया आशीषों भर के तमाम और जिस जो मकसद के संसद लिए है उनसे प्रभु बेहतर ये यहाँ पर इक्विपमेंट, कार्य हुआ बेहतर है, साजो ये सामान इमारत खड़ी मिलेंगे। हुई है, तो और वो पूजा पूरा पाठ हो, का एक बहुत कि बड़ा यहाँ से महत्व न्याय होता हो, है, और कि तमाम यहाँ से लोगों को धर्मों आशीष को मिले, मानने वाले कि लोग यहाँ इस से जनता का हिंदुस्तान में भला हो। रहते हैं, और वही आपके विविधता इस हाथों देश में की एक ताकत बार है, फिर देश से को मजबूत बनाती संपूर्ण है। कार्रवाई तो एक को बड़ा सौंपते हैं कार्यक्रम यहाँ पर और हम रखा गया दुआ को है, और मांगते हैं। प्रधानमंत्री आप नरेंद्र ही के मोदी प्यारे इस बेटे पूरे हमारे कार्यक्रम खुदाबंद के यीशु दौरान मसीह यहाँ पर रहेंगे, पाक, और पूरे पवित्र, कार्यक्रम रहीम के दौरान और मीठे प्रधानमंत्री नाम से। नरेंद्र मोदी यहाँ आमीन। पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिस समय की अगर हम बात करें, अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो 7:30 के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद पूजा शुरू हुई और करीब 8:30 बजे तक ये पूजा चलेगी। उसके बाद मूवमेंट होगी लोकसभा की तरफ, एलएसी की तरफ, और लोकसभा चैम्बर में एंट्री की जाएगी। प्रोग्राम हो Rajistayau, chistayau, mazdadatayau, shautniyau, dainayau, wangoyau, mazdayasnois, dinberaus, tuadaros, que khodai, barkalang forestade, in-house que jartos, aborte house, dine jartos, dine aura masdao, dade jartos pitamao, ashone ashem vaho vaiste mastein, आप देखिए, देश दुनिया के न्यूज चैनल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर चीज को, हर घटना को अपने कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। और इस समय जितनी भीड़ यहाँ पर है, और मीडिया को बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट के ठीक सामने तक आने दिया गया है, किसी तरह की बंदिश नहीं थी। तमाम चीजें वो दिखा सकते हैं, क्योंकि सरकारें और पुलिस प्रशासन भी ये जानता है कि इस समय मीडिया के जरिए पूरा देश ये देखना चाहता है, क्योंकि ये देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है। देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। कुछ राजनीति जरूर हुई इन सब मौकों पर, लेकिन उन सब से इतर होते हुए आज देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, वो ये बात के लेकर गर्व जरूर कर रहा होगा कि भारत की अपनी संसद आजादी के अमृतकाल में, जब अंग्रेजों की दी हुई तमाम चीजों से हम धीरे धीरे विरक्त हो रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। आज राजपथ, जिसे राजपथ के नाम से अंग्रेजों के समय से जाना जाता था, क्योंकि राजपथ से एक सेंस आती थी कि जो राज करने का रास्ता है वो यहीं से जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने उसे कर्तव्य पथ पर बदला, और आज देश को पुरानी संसद जो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद थी, उसके साथ अपनी संसद, और उससे बेहतर संसद, उससे बेहतर तकनीक, अत्याधुनिक तकनीक, क्योंकि उस समय वो तकनीकें नहीं थी, लेकिन आज अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड तकनीक के साथ वो अपनी संसद मिलने जा रही है। पूजा पाठ का विशेष इंतजाम किया गया है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा की जा रही है, और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, और क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरीके से देश की नई संसद का उद्घाटन समारोह चल रहा है। महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियम पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है।
prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yar biseni al memenuhot enahaleni nafshi eshobeb yanheni במגלה סדק למען שמו גם כי אלך בגד סלמוות לא יירא רב כי אתה עמדי שבטך ובשענתך המה ינמוני תרוק לפניי שולחן נגד צורריי דשנת בשם אנושי כוסי רוויה אכתוב ואשת ירדפוני כל ימי חייו ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, हिसाब से अलग अलग जो पूजा अर्चना हो रही है, धर्मगुरु उनके बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अगर नई संसद भवन की संसद की नई इमारत बनकर तैयार हुई है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। इसीलिए आज जब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है तो हर धर्म का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी की भी जो भावनाएं हैं ना तो वो आहत हो और इसी के हिसाब से सबके जो रीति रिवाज हैं वो भी पूरे हो जाए। न ये इमारत किसी एक धर्म की है, न राष्ट्राध्यक्ष किसी एक धर्म का है, और इसीलिए आज मंत्रोच्चार जब हो रहा है तो उसमें हर धर्म का ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो नई संसद अब बनकर तैयार हुई है, ये इमारत जो बनकर तैयार हुई है, ये आपकी है। आप किस राज्य में रहते हैं, आप किस प्रदेश में हैं, आपका कौन सा शहर है या आप किस धर्म के जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपके चुने सांसद बैठेंगे और इसीलिए वो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये नई इमारत, संसद की नई इमारत आपका प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए आपके भी रीति रिवाज इसमें शामिल है, आपका धर्म भी इसमें शामिल है। और इसी भावना का ख्याल रखते हुए हमने देखा था जब आधारशिला रखी गई थी तब भी ऐसे ही पूजन अर्चन हुआ था और आज भी ऐसे हो रहा है। आगे की पंक्ति में आप देखिए, हर धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो पुरोधा आप कहिए, जो सबसे बड़े पुजारी हैं, वो आगे बिठाए गए हैं। यहाँ पूरी पंक्ति में आप देखिए, आगे से लेकर के पीछे तक उन पुरोधाओं को बिठाया गया है और जब चैंटिंग हो रही है, वो जब मंत्रोच्चारण किया जा रहा है तो पीछे से आपको बाकी आवाजें भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और इन सबके बीच ये कि हर रीति रिवाज के हिसाब से जब पूजा अर्चना हो रही है तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल है। आपके प्रधानमंत्री आपकी नए संसद भवन के इस उद्घाटन के दिन आज आपके हिसाब से यहाँ पर आपके रीति रिवाज से जो पूजन अर्चन हो रहा है उसमें शामिल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी पंक्ति में सबसे आगे जो हर धर्म के पुरोधा हैं उन्हें बिठाया गया है और मंत्र भले अलग अलग हो, शब्द भले अलग अलग हो या फिर आप ये कह लीजिए तरीका भले अलग अलग हो, भावना सबकी एक ही है। हर किसी की भावना यही है कि इन मंत्रोच्चार के साथ न सिर्फ ये पूरा प्रांगण जो नए संसद भवन का है वो सुशोभित हो जाए, वो और सुसज्जित हो जाए, बल्कि इसके साथ साथ देश भी आगे वैसे ही प्रगति करता रहे। आजादी से लेकर के आज तक जो पुराना भवन था उसने बहुत कुछ देखा भी और उसने बहुत कुछ हमें दिया भी। शुरू से लेकर के आज तक जो अग्रसर प्रगति करता हुआ भारत आपको दिखाई दे रहा है वो उसी पुरानी इमारत के जरिए ही तो हुआ था। अब जबकि ये नई इमारत है तो आप ऐसे समझिए कि सिंगोल को सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है, वो पुरानी सत्ता, वो पुरानी इमारत से निकल करके इस नई इमारत में जा रही है। और इसीलिए इस मंत्रोच्चार की, इस वैदिक रीति रिवाज की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। धर्म चाहे जो भी हो, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इसी तरह से की जाती है जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसा पहले भी मैं कह रही थी कि जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें भी जो पुरोधा आते हैं वो न सिर्फ मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, आप उनका
उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी तो लेते हैं। और वही तस्वीर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी आपने देखी कि कैसे वहां पर जो पहुंचे हुए तमाम साधु संत थे, जो तमिल से आए हुए थे, तमिलनाडु से आए हुए थे, उनकी पूजा अर्चना की। क्योंकि अभी ये जितने धर्म के यहाँ पुरोधा बैठे हुए ये दरअसल ईश्वर के प्रतीक हैं, इन्हें आप मानव मात्र मत समझिए। और यही वजह है कि ईश्वर का प्रतीक मानते हुए ही जब वो पूजन अर्चन करा रहे होते हैं तो फिर उसके बाद उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और वही तस्वीर कुछ वक्त पहले हमने देखी भी थी। तो नए संसद भवन का आज जब उद्घाटन हो रहा है और आगे से सभी सांसद इसमें बैठेंगे, कुछ चुनिंदा सांसद यहाँ पर पहुंचे भी हैं, कुछ गैर मौजूद भी हैं, आगे उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, आगे हार कर पहुंचना यहीं पर है और यहीं से आपके मुद्दों को उठाना है। उन सब के बीच इस नए संसद भवन के उद्घाटन की अलग अलग तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया, शुरुआत कैसे बापू के नमन के साथ हुई, वो हर अलग अलग तस्वीर। और उसके साथ सबसे ज्यादा निगाहें आप जिस तस्वीर पर टिका कर रखिए वो यही अभी जो सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो पूजन अर्चन किया जा रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा निगाह हम सबकी होनी चाहिए। तो एक तरफ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साक्षात दंडवत सिंगोल को किया था वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये दंडवत इसलिए कि सिंगोल जो भी निर्देश देता है, एक एक करके हम बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान में इस बात का जिक्र है। अब ऐसे में सारे धर्मों का मान सम्मान रखने के लिए सर्वधर्म सभा, उसकी प्रार्थना, एक एक करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि भारत की तरक्की में सबका योगदान है और सबका योगदान हमने वक्त वक्त पे देखा भी है। और यही वजह है कि संसद भवन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसके अलग मायने ना निकाला जाए। क्योंकि पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विधिवत पूजा अर्चना करें, उसके बाद ये भी दोहराया गया कि सर्वधर्म प्रार्थना भी हो। भारत हमें यही सीख भी देता है। और पूरे भारत के अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की आप तस्वीर देखें तो उसमें यही समझ में आता है कि सिर्फ एक धर्म को मानने वाले इस भारतवर्ष में नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्म के हैं और अलग अलग धर्मावलंबी भी यहाँ चुन के आते हैं। मतलब हमारे संविधान में, हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी इस बात का जिक्र है कि सबको चुनकर आना है, सब जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता, मजहब की राजनीति इस देश में कोई नहीं कर सकता है। और उसका एक बेहतर संदेश यहाँ से भी जा रहा है। जहाँ जो क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक रखते हैं वो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे हैं जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इस देश के बारे में ही कहा जाता है कि ये तो बुद्ध का देश है, तो वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मुस्लिम धर्मगुरु की बात करें तो वहाँ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यानी कहीं किसी के मन में किसी बात को लेकर कोई शक नहीं हो। और यही वजह है कि हम बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों का ये संसद भवन है। मैं सीधे अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करती हूँ। विक्रांत, हमारे संविधान में ही इस बात का जिक्र है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यही वजह है कि यही संदेश हमें इन तस्वीरों के जरिए भी मिल रही है। चुने हुए प्रतिनिधियों का ये संसद भवन है। इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है वो ये कहती है कि लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने इलाके से सांसद चुनते हैं और वो सांसद आके उनके इलाके के हक हकूक की बातें यहाँ से करते हैं। यानी ये सबका है, ये सबका संसद भवन है और उसी की एक झलकियां हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। विक्रांत, देखिए, हमेशा से रीमा, देश का जो संसद है वो देश के लोगों की प्रतिमूर्ति होता है और देश हमारा इतना विशाल देश है, हर 10 कोस पे बोली, भाषा और खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज बदल जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो पूर्वोत्तर के रीति रिवाज एकदम पूरी तरीके से अलग है। दक्षिण भारत की बात करें वो पूरी तरीके से अलग है। कश्मीर की हम बात करें, रीति रिवाज पूरी तरह से अलग है। लेकिन एक चीज जो पूरे देश को जोड़ कर रखती है वो है भारतीयता, वो है देश का जो गौरव, वो पूरे देश को एकजुट करके हमेशा रखता है। देश की संसद भी उसी तरीके से पूरे देश का प्रतिमूर्ति है और इस देश की संसद में देश के हर कोने से, हर लोकसभा सीट से चुनकर आने वाले सांसद बैठते हैं। वो जो सांसद है वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। वहां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो देश की संसद में बैठता है। तो देश की संसद का, इतने विशाल देश की जो विविधता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर आकर अनेकता में एकता, इस
संसद भवन के अंदर बन जाती है। जब वो हाउस का स्ट्रक्चर गठन होता है और हाउस के अंदर वो लोग बैठते हैं तो पूरा देश ये माना जा सकता है कि जब संसद में तमाम लोकसभा सांसद आकर बैठते हैं तो वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरा देश एक छत के नीचे बैठा हुआ आपको दिखाई देता है। हो सकता है भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ सब चीजें अलग अलग हो, लेकिन वो संसद की एकजुटता, संसद का एक ऐसा आप लोगों को जो मिला हुआ अधिकार की संसद सदस्य, हर व्यक्ति संसद सदस्य कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में एक सदस्य के तौर पर रहते हैं और एक दूसरा सुदूर भारत के किसी हिस्से से आया हुआ सांसद भी। तो ये तमाम चीजें हैं जो देश की विविधता को एकता में पिरोती हैं और देश की संसद से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसी कारण ये कहा जा रहा है और आज भी वहाँ पर जो हिंदुस्तान के पुराने रीति रिवाज, संस्कार, जो पूजा पाठ किया जा रहा है, ये कहा जाता है ये भारत मान्यताओं का देश है। भारत एक कर्म के साथ साथ कर्म में तो विश्वास रखता ही है, वो ईश्वर को भी मानने वाला देश है। ईश्वर के भी अलग अलग स्वरूपों को मानता है। हर धर्म में अपने अलग अलग स्वरूप है, एक धर्म में भी अलग अलग स्वरूप है। हिंदू धर्म की बात करें, अलग अलग देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं, लेकिन एक चीज जो देश को जोड़ती है वो ये जोड़ती है कि ईश्वर एक है। ईश्वर को मानने वाले हम सब बंदे हैं और सब ऊपर वाला सबके लिए एक नजर से सबको देखता है। देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। संविधान ने हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया हुआ है, यानी कि सरकार चुनने में जितनी मेरी भूमिका होगी उतनी ही आपकी भी भूमिका होगी, उतनी ही देश के किसी भी व्यक्ति की होगी, चाहे वो किसी भी जाति। जैनम जयतु शासनम, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाला, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रया प्रभु एके, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, सदे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ
योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो नए संसद भवन के अंदर किस तरह से मंत्रोच्चार के बीच अभी अलग अलग धर्म के जो धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिखों की अरदास भी यहाँ पर हो गई और नानक नाम चढ़दी कला का यहाँ पर मंत्रोच्चार भी हुआ। तो यहाँ पर आप बुद्ध का भी आशीर्वाद ले लीजिए, नानक का भी आशीर्वाद ले लीजिए। हिंदू धर्म के हिसाब से भी यहाँ परंपरागत तरीके से पूजा कराई जा रही है। तो चाहे ईसाई हो या फिर इस्लाम, हर धर्म का ख्याल रखा गया है। लगातार विक्रांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, जब सांसद हर धर्म के होंगे, जब उन्हें चुनकर भेजने वाला हर धर्म का होगा, तो आज जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें पूजा पाठ भी तो फिर हर धर्म के हिसाब से होगा। तस्वीर वही है विक्रांत। देखिए, बिल्कुल ये हमेशा से भारत जो है वो अलग अलग संस्कृति का देश है, लेकिन भारत को जो चीज महान करती है वो है तमाम संस्कृति, तमाम अनेकता होने के बावजूद एक जो एकता का भाव सामने आता है। और सभी धर्म, ये कहा जाता है कि भारत में हमेशा की मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक पहचान है लौटेंगे आपके पास। लेकिन तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, सर्वधर्म जो प्रार्थना हो रही थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सभी से यहां पर देखिए मुलाकात करते हुए भी, बात करते हुए भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन कई सारे और लोग भी यहां पर, इससे पहले भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी ख्याल रखा, जिन्होंने इस संसद की नई इमारत को बनाया, उनको प्रधानमंत्री